वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। ज्यों बोलाए त्यों जहाँ आप बुलाए सोए। गुरमुख बानी ब्रह्म है, शब्द मिलावा होए। शब्द मिलावा होए। कहाँ बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी, बरन सकै महिमा जो तिहारी। हम न सकत कर सिफत तुम्हारी, आप ले हो तुम कथा सुधारी। आप ले हो तुम कथा सुधारी। उत्तम कथा सुनी जय श्रवणी, मया करो भगवान। मया करो भगवान, आवत जात दो पख पूरन। पाइए सुख विश्राम, पाइए सुख विश्राम। प्रभ पास जन की अरदास, तू सच्चा साईं। तू सच्चा साईं। गुर सिंहासन पे प्रकाशमान, गुरगद्दी पे सुभाईमान, शतर चबर तख्त के मालिक सतगुरु ऐसे सतगुरु हैं। वो कहते हैं कोई भी पास आए, शरण में आए, सदा सदा के लिए हम उसका सहारा बनेंगे। ऐसी रहमत करनहार सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के पावन चरण कमलों में आपने बड़े अदब सत्कार से आकर साहिब जी के चरणों में पावना से नमस्कार करी। ये वो दर है जहाँ मस्तक झुकाने से बहुत बरकत हृदय की झोली में पड़ जाती है। ये वो संगत है जहाँ मेरे प्रभु जी वाहिगुरु जी हरि जी आप संगत में रहते हैं। विच संगत हर प्रभ वसै जियो। ये वो अमृत बानी का रस है जिसको सुनते सुनते मन शांत अवस्था में चला जाता है। ऐसे दर पर आकर आप जी ने गुरु के शब्द के कीर्तन को भाई साहब जी की रचना से बड़ी भावना से श्रवण किया। आओ शब्द विचार आरंभ करने से प्रथम हम मिलकर गुर मर्यादा निभाते हुए पावन फतेह से सारी संगत जुड़ने का प्रयास करेगी। बड़े भाव से सभी बोलो वाहिगुरु जी का खालसा
वाहिगुरु जी की फतेह। हृदय कभी कुछ मांगने के लिए तैयार हो जाता है, हमें कुछ चाहिए। कभी कभी जिंदगी में कुछ दुख होते हैं, हम चाहते हैं ये चले जाएं, के लिए भावना बनती है दुख चले जाएं, सभी सुख मिल जाएं। हमारा कोई कार्य अटका हो, विघ्न पड़ता हो, उसके लिए भी भावना होती है कि विघ्न दूर हो जाए। हमने धर्म की जिंदगी में प्रभु से मिलने की लालसा रखी हो, प्रभु मिलाप हो जाए, ये भी कभी कभी मन में आता है। तो कुछ भी करना चाहो, कोई सुख लेना चाहो, दुख दूर करना चाहो, विघ्न रुकावट दूर करनी चाहो, प्रभु का मिलाप करना चाहो, तो सबसे बड़ा एक रास्ता है अरदास। प्रभु पास जन की अरदास, निम्रता से सेवक बनकर, जन बनकर वो मांगना, वो बेनती पत्र, वो एप्लीकेशन प्रभु के पास है। हे मेरे प्रभु, मेरा ये कार्य कर दो। मैं एक बात कहूँगा, उसको ये जानना ये सच्चा साईं है, ये हमारा मालिक है। भला थोड़ा बाहर की बात करें, कोई किसी के पास सर्विस करता हो, वो हमारा मालिक हो और हम उसका काम बहुत बढ़िया करने वाले हों, भला कभी ज़रूरत पड़ जाए, बोलो मालिक अपने खादम को, अपने काम करने वाले को छोड़ेगा? उसको पता है कि ये मेरा काम करने वाला है, पर अंतर इतना है, थोड़ी सी बात, अंतर इतना है, उधर हम मालिक का काम करते हैं, इधर ये मालिक हमारा काम करता है। थोड़ी बात ध्यान में रखना, बाहर का मालिक काम कराने के लिए एडवांस दे सकता है, हमारी ज़रूरत पूरी कर सकता है, लेकिन वो सच्चा साईं है, उसने हमसे कुछ लेना नहीं, हमको देना ही देना है। पर तुम्हारी एक श्रद्धा चाहिए, एक भावना चाहिए कि हे मेरे साईं, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे प्रभु, तू सच्चा साईं है, तू झूठा साईं नहीं। बाहर के मालिक होते हैं, थोड़ी सी गलती हो जाए, गड़बड़ी हो जाए तो क्या कहता है, चल चल तू कहीं और। मैं एक धर्म ग्रंथ से गाथा पढ़ी, एक मालिक अपने नौकर से रुष्ट हो गया, गुस्से हो गया, बोले चल चल, मैं नहीं तुझे रखना, छुट्टी कर। वो बोला नहीं, मुझे ना जाने तो, मेरी छुट्टी ना करो। बोले चल चल, तेरे जैसे मुझे और नौकर बहुत मिल जाएंगे। क्या कहा? तेरे से बढ़िया, तेरे जैसे मुझे और नौकर बहुत मिल जाएंगे। लेकिन मालिक की ये बात सुनकर नौकर कहने लगा, हजूर ये मानना कि मेरे जैसे आपको नौकर बहुत मिल जाएंगे, पर आप जैसा मालिक मुझे कोई नहीं मिलेगा। ये बात समझना, उस प्रभु जैसा मालिक हमें और कोई नहीं मिलेगा, जो बाजू पकड़ ले छोड़ता नहीं, जो शरण में आ जाए उसे दुर्कारता नहीं, गलती हो जाए, भूल हो जाए तो वो क्षमा कर देता है। इसलिए हम क्या कहते हैं, बख्शनहार बख्श ले नानक पार उतार। इसलिए मेरे साहब क्या कहते हैं, धन गुरु अमरदास जी गुजरी के वार की पौड़ी में जो भाई साहब पढ़ के गए, भी प्रभ पास जन की अरदास तू सच्चा साईं, तू रखवाला सदा सदा हों तुध ते आई, जी जंत सब तेरे। मैं बेनती करूँगा उस प्रभु को कहना कि हे प्रभु, मैं ही तेरा नहीं, ये जितने जी हैं ये सारे ही तेरे हैं, तू सारे संसार का मालिक है। बाहर मैं बेनती करूं बहुत मालिक हैं, पर इधर वो एक ही साईं, वो एक ही मालिक है, जो उसके पास उसकी शरण में चला जाए
तू रखवाला सदा सदा, तू सदा रक्षक है। ध्यान रखना, वो हर समय हमारी रक्षा करता है। पर मैं एक बात कहूँगा, तुम समझो तो सही ना भी वो रक्षक है हमारा, वो हमारे पास है, वो हर समय मेरे नज़दीक है। मैं छोटी सी एक बात कहूँगा, तुम ये पढ़ते तो हो, सारे मिलकर बोलना, गुरु मेरे संग सदा है नाले, गुरु मेरे संग सदा है नाले। गुरु मेरे संग सदा है नाले, गुरु मेरे संग सदा है नाले। सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। जिथे किथे मैनू ले छड़ाई, जिथे किथे मैनू ले छड़ाई। वो मालिक, वो हमारे साथ है, गुरु मेरे साथ साथ। ध्यान रखना, ये पंक्ति ही याद नहीं रखनी, सारा दिन एहसास करना, फीलिंग करना भी गुरु नानक मेरे साथ साथ है। कहीं भी जाओ फीलिंग करते रहना, वो मेरे साथ साथ हैं। जब ये अनुभव में आ जाएगा तो ये समझ लेना वो मालिक हमारी रक्षा भी करेगा। और सच बात ये है, जिसनो तू रखवाला मारे तिस कौन, जिसका रक्षक वाहिगुरु हो उसको दुनिया क्या नुकसान पहुंचा सकती है। भगत सेवक की तो वो रक्षा करते ही करते। ध्यान में रखना, निंदक हो, चोर हो, प्रभु को भूला हुआ हो, वो भी अगर शरण में आ जाए उसकी भी रक्षा वो करते हैं। भाई विधि चंद जी का आपने नाम सुना, जो गुरु हरगोबिंद साहब जी के बड़े सेवक थे। भाई विधि चंद जी, ये जिस घर में जन्म हुआ था ना, उनके माता पिता बहुत भक्ति भाव वाले थे। ये भी भक्ति भाव में जुड़ गए। पर जब जवानी आई ना, तो जवानी में पैर रखते ही इनको भैड़ी संगत मिल गई। तो कुछ संगत मिलने से मैं एक बात कहूँगा, अच्छी संगत मिल जाए तो तर जाता है, भैड़ी संगत मिल जाए तो डूब जाता है। मैंने एक धर्म ग्रंथ से बड़ी अजीब सी गाथा पढ़ी। एक साधु फकीर वो गली से गुजरता और होका दे रहा है, अच्छे संतरे, अच्छे संतरे। तो किसी ने कहा, बाबा संतरे कहाँ हैं तेरे पास, तू तो खाली है। कहीं टोकरा रखा हुआ है, बोरी में भर कर रखे हुए हैं, वो कहाँ है संतरे बेच रहा है, अच्छे संतरे, अच्छे संतरे। तो बाबा कहने लगा, मैं बेच नहीं रहा हूँ कुछ, मैं तो कह रहा हूँ अच्छे संग तरे। ध्यान में रखना, क्या बोल रहा हूँ, अच्छे संग तरे। संग तरे नहीं बेच रहा, मैं कह रहा हूँ अच्छा संग हो तो तर जाते हैं। तो भाई विधि चंद जी को जवानी में पैर रखते बुरी संगत मिल गई, चोर बन गए, लोगों की चोरी करने लग गए। गांव में से लोगों की भैंस चुराई, रात लोग सोए हुए थे, मालिक वो भैंस बाहर बंधी हुई थी, खोल ली और लेकर चल पड़े। अब जिनकी भैंस थी गांव में आगे भी चोरी हुई थी, उनको पता चल गया। वो गांव के और कुछ लोगों को इकट्ठा करके पीछे भागे। तो जैसे शोर मचा,
पीछे भागे आ रहे थे। भाई विधि चंद जी ने देखा ये तो गांव के वो लोग जिनकी भैंसें चुराई हैं वो पीछे आ रहे हैं। अब उनके बचने से अब भागकर तो बच नहीं सकूंगा, मुझे पकड़ लेंगे। तो क्या किया, एक पानी का छप्पड़ था, भैंस अभी उसमें भेज दी, वो पानी में चली गई। आप इधर देखा तो भाई अदली जी जो गुरु अर्जन देव जी के बहुत भाव भावनी से जुड़े हुए शिष्य थे और कथा विचार किया करते थे, भाई अदली जी इधर कथा कर रहे थे। एकदम देखा संगत के जोड़े बाहर हैं, अंदर कथा की आवाज आ रही है। उन लोगों से बचने के लिए जूते उतारे और अंदर चले गए, मस्त झुकाकर संगत में बैठ गए। अब जो लोग पीछे पकड़ने आ रहे थे उन्होंने भी देखा भी भैंस को पानी में धकेल कर आप इधर अंदर चले गए हैं, तो अंदर अपना चोर पकड़ने के लिए यूं दरवाजे से झांक कर देखा, आगे बहुत संगत और भाई अदली जी कथा कर रहे हैं। उन लोगों में से एक ने आवाज दी, भाई जी यहाँ हमारा चोर आया है। क्या कहा, यहाँ हमारा चोर आया है। तो भाई विधि चंद जी को देखा तो था, जब कहा ना भाई अदली जी को भी यहाँ हमारा चोर आया है, तो भाई अदली जी पता क्या कहने लगे, ये है गुरु की संगत, यहाँ चोर का क्या काम, ध्यान में रखना। अब जब ये कहा ना ये है गुरु की संगत, यहाँ चोर का क्या काम। अब पहचानते तो थे नहीं, पता नहीं चला भी कौन है, लोग वापस चले गए। पर भाई विधि चंद जी वापस अपने घर नहीं गए, कथा की समाप्ति हुई। भाई विधि चंद जी भाई अदली जी के पास आ गए, आकर कहने लगे आपकी संगत में बैठने से चोरी के इल्जाम से बच गया, आपकी संगत में बैठने से गांव वालों की मार से बच गया, पता नहीं वो मार कर मुझे जान से ही मार देते। भाई जी ये कैसी संगत है। उन्होंने कहा ये गुरु अर्जन देव जी की बख्शिश वाली संगत है। अब गुरु जी के चरणों में आए, बात ये थी गुरु जी को आकर कहने लगी, महाराज जिस संगत में बैठने से ही वो गांव वाले लोगों की मार से बच जाते हैं, अगर संगत का असर हो जाए तो जम की मार से भी बच जाते हैं। ये बात ध्यान में रख लेना। अगर ये दर की समझ आ जाए, यहाँ बैठने से भी गुरु रक्षक बनकर अपने सेवक की हर तरह से रक्षा करते हैं। पर जो दास तेरे की निंदा करे तिस मार पचाई, ऐसे लोग भी हैं जो प्रभु के सेवकों की निंदा करते हैं। अरे ये क्या है, कई तरह से लोगों की श्रद्धा नहीं होती, वो निंदा करते हैं। देखो मैं एक बात कहूँगा, निंदा तो किसी की भी नहीं करनी चाहिए, ध्यान रखना। निंदा भली किसी की नाही, मनमुख मुग्ध करन, पर कुछ कुछ विशेष हैं जिनकी तो बिल्कुल निंदा नहीं करनी चाहिए। एक तो भगवान की निंदा नहीं करनी चाहिए, नारायण निंदस काय भूली गवारी। संत की निंदा जोनी पमना, जो दास तेरे की निंदा करे, जो तेरे सेवक हों, बंदगी वाले हों, जो संत जन हों, उनकी निंदा करने से उनको कहीं भी ठिकाना नहीं मिलता। अब थोड़ी सी बात ध्यान में रख लेना, और गुरु की निंदा भी कभी नहीं करनी चाहिए। गुरु की निंदा सुने ना कान, गुरु की तो निंदा सुननी भी नहीं चाहिए, ध्यान में रख लेना। गुरु की निंदा, गुरु से जुड़े हुओं की निंदा, उस प्रभु की निंदा, और निंदा किसी की भी नहीं करनी चाहिए। मैं एक बात थोड़ी कहूँगा, भगत कबीर जी ने एक बात निंदक लोगों के लिए लिखी। कहने लगे मुझे लोग कहते हैं ये तानी बुनने वाला, ये कपड़ा बनाने वाला, ये जुलाहा भगत बन गए। अरे इसकी क्या ही भक्ति।
तो कबीर जी निंदा सुनकर दुखी नहीं हुए। एक बात थोड़ी ध्यान में रखना, अगर हम भक्त हैं, सेवक हैं, गुरु चरणों से जुड़े हैं, हमारी अगर कोई निंदा करे तो हम बदले में उस निंदा करने वाले के साथ अगर वैर भावना करें, हम उसको बुरा बुरा कहें, तो उसमें और हमें अंतर क्या रह गया? उसने हमारी निंदा करी, हमने उसकी निंदा करी। नहीं, कबीर जी कहने लगे निंदो निंदो मोको लोग निंदो, निंदा जन को खरी प्यारी, निंदा बाप निंदा महतारी, निंदा होए ता बैकुंठ जाइए, नाम पदार्थ मने बसाइए। पर एक बात कही, हृदय शुद्ध जो निंदा होए, हमरे कपरे निंदक तो है। एक बात ध्यान में रखना, होवे चोर और कोई उसको कहे ये तो चोर है, चोर है, और चोर समझे कि मेरी निंदा हो गई, मैं तर जाऊंगा, ऐसी बात नहीं हो। अच्छा, और कोई उसकी निंदा करे, हृदय शुद्ध जो निंदा होए, हमरे कपरे निंदक तो है। अगर हृदय शुद्ध है तो कोई हमारी निंदा करता है, वो समझ लेना वो हमारे कपड़े, हमारी मैल उतार रहा है। माँ बच्चे के गंदगी के कपड़ों की मैल हाथ से उतारती है, निंदा किसी की मैल अपनी जुबान से उतारता है। कबीर जी को कहा, वो नदी किनारे, आखो वाहिगुरु, बोलो वाहिगुरु। कबीर जी को कहा, वो नदी किनारे जो साध रहते हैं ना, कपड़े से साध हैं, पर आपकी बड़ी निंदा करते हैं कि ये भगत है, ये कपड़े बुनने वाला है, एक गृहस्थी है, लोग इसको मानते हैं, पूजा करते। कबीर जी को पता चला भी वो नदी किनारे जो साधु रहते हैं, झोंपड़ी बनाकर रहते हैं, साधु की वेशभूषा में रहते हैं, वो मेरी निंदा करते हैं। कबीर जी अपने बेटे कमाल को कहने लगे, बेटा वो जो नदी किनारे दो साधु रहते हैं ना, उनके लिए भोजन तैयार करके सब्जी साथ लेकर उनको खिला कर आओ। लो, कबीर जी के बेटे से भोजन आया, खूब स्वादिष्ट भोजन था, खाया। दूसरा दिन हुआ, फिर भोजन आया, फिर खाया। तीसरा दिन हुआ, फिर भोजन आया, फिर खाया। तो आपस में सलाह करते हैं, अरे ये कबीर जी तो बड़े अच्छे हैं, ये तो हमको रोज भोजन भेजते हैं। मैं एक बात कहूँगा, ये भाई साहब जी ने कीर्तन किया ना, इनके साथ अब तबला बज रहा था। पहले तबला का रूप और होता था, उसको मृदंग बोलते थे और उस पर आटा लगता था, ध्यान में रखना है, आटा लगता था। अगर आटा ना लगाएं तो आवाज़ अच्छी नहीं निकलती थी। तो सार कतावली के कर्ता ने लिखा है, तोल मुग्ध मृदंग पिंड तुंड जब पड़े, तब लग बोलत चंग नितर निंद कुरिस कर। कहने लगे इधर मृदंग को आटा ना लगे, ये आवाज़ अच्छी नहीं निकालता, निंदक के पेट में आटा ना पड़े तो वो भी आवाज़ अच्छी नहीं निकालता। ध्यान में रख लेना, वो भी जब कुछ खाने को मिल जाए तो आवाज़ अच्छी निकालता है। साधुओं को रोज़ मिलने लगा, अब कहने लगे कबीर जी तो बहुत अच्छे हैं, वो तो बहुत भक्त हैं, वो तो सेवा करने वाले हैं। अब कबीर जी को किसी ने बतलाया भी वो साधु अब आपकी निंदा नहीं करते। तो कबीर जी बेटे को कहने लगे, बेटा आज से उनका रोटी पानी बंद, उनको रोटी नहीं खिलानी। साधुओं ने देखा कि आगे बहुत बढ़िया परोठे आते, बढ़िया सब्जी आती, अब तो हम उसको अच्छा अच्छा कहते हैं, अब भोजन ही नहीं आ रहा। अब साधु गए कबीर के पास, जाकर कहने लगे, भगत जी आगे हम गलती से आपकी निंदा करते थे, आप भोजन भेजते रहे, अब हम आपकी निंदा नहीं करते, आपने रोटी पानी बंद कर दिया। तो कबीर जी कहने लगे, देखो भाई, हमारे कपड़े धोबी धोए तो मजदूरी देते हैं, अगर कपड़े धोने बंद कर दे तो मजदूरी बंद हो जाती है। बोले तो हमारे कपड़े साफ करते थे, निंदा करके आपको भोजन आता था। ये बात ध्यान में रखना, जो निंदा करने वाला है, जो दास तेरे की निंदा करे, तिस मार पचाई
वाहिगुरु जी अपने सेवक की निंदा बर्दाश्त नहीं करते। ये बात आपको पुरातन इतिहास में मिलेगी। हरनाकश दुष्ट हर मारिया, प्रहलाद तराया। हंकारियां निंदका पिठ दे, नाम देओ मुख लाया। वाहिगुरु जी हंकारी और निंदक को पीठ दे देते हैं, वो बेमुख हो जाता है। अब गुरु जी एक बात कहते हैं, चिंता छाड़ अचिंत रहो, चिंता छोड़ो। देखो हर घर में कोई ना कोई समस्या है, कोई दुख है, किसी ना किसी मुश्किल में कोई ना कोई कभी रहता है। उसको चिंता नहीं करनी चाहिए, उसको चिंतन करना चाहिए। चूँकि चिंता छाड़ अचिंत रहो, तू फिक्र ना कर, तू सोच ना कर, तू चिंतन कर। वाहिगुरु के चरणों में अरदास कर, प्रभ पास जन की अरदास। तू सच्चा साईं दुख है, तू चिंता ना कर, तू अरदास कर। कोई सुख चाहिए, तू उस सुख के पीछे ना भाग, सुख प्राप्त करने के लिए अरदास कर। तू चिंता छाड़ अचिंत रहो, नानक लग पाई। वाहिगुरु के चरणों से जुड़ जा, गुरु के पाँव से जुड़ जा। मैं थोड़ी सी एक बात कहूँगा, हम कहाँ जुड़े हुए हैं? हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास वो कितना पक्का है, ये जरूर ध्यान में रखना। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ऊपर ऊपर से गुरु के पास आए और भीतर से हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा, कभी कभी कोई वस्तु ना मिले तो विश्वास टूट जाए, हमारी श्रद्धा टूट जाए। इसलिए गुरु जी कहते हैं तू अपने प्रभु के चरणों से जुड़ा रह। एक बात पक्की है, जो गुड्डी आकाश में उड़ती है, ध्यान में रखना, वो अपने मालिक के हाथ में डोर पकड़ाकर उड़ती है और मालिक और ऊंचा चढ़ाने के लिए उसकी डोर को बढ़ाता जाता है। नुक्ते ध्यान में रखना, आकाश में गुड्डी थोड़ी सी ऊंची उड़ी, मालिक ने डोर और बढ़ा दी और ऊंची उड़ने लगी। मालिक ने डोर और बढ़ा दी, वो और ऊंची उड़ने लगी। बहुत ऊंची गुड्डी उड़ने वाली की डोर मालिक ने बढ़ाई है, तब आकाश में ऊंची उड़ रही है। हम चाहते हैं हमारे पास बहुत सुख हो, बहुत धन संपदा हो, हम आराम की जिंदगी व्यतीत करें। अपनी डोर ध्यान में रखना, वो गुरु और प्रभु के हाथ में पकड़ा देना। प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे। सारे बोलो, प्रभ डोरी, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे। थोड़ी सी आवाज निकालो, प्रभ डोरी, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे। जी जंत तेरे तारे, जी जंत तेरे तारे, जी जंत तेरे तारे, जी जंत तेरे तारे। प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे। हे प्रभु, मेरी डोर तेरे हाथ में, ये श्रद्धा है, ये संबंध है। एक बात थोड़ी ध्यान में रखना, जिस गुड्डी की डोर कट जाती है, बोलो उड़ती है कि नीचे गिर जाती है? जिसकी डोर आस्था, श्रद्धा, विश्वास, सिमरन कट जाता है, ध्यान में रखना, वो संसारिक सुखों की ऊंचाइयों को नहीं छू सकता। जिसकी श्रद्धा, विश्वास,
आस्था कम हो जाती है, वो संसारिक और आध्यात्मिक ऊंचाइयों से नीचे गिर जाता है। इसलिए गुरुजी क्या कहते हैं, अपने जीवन की डोर सिमरन है, अपने जीवन की डोर वो शरणागत होकर ये कहना कि हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, चिंता छाड़ अचिंत रहो नानक लग पाई। वाहिगुरु जी के चरणों से जुड़ जाना और ये भावना रखना, हे प्रभु, ऐ गुरुदेव, ऐ सच्चे पातशाह जी, आप ही मेरे जीवन का सहारा हैं, आपके बगैर मेरे जीवन का सहारा कोई भी नहीं। ये श्रद्धा विश्वास इतना पक्का होना चाहिए। एक फकीर साधु, सर्दी के दिन थे, सफ़र में चल रहा था। अब चला तो रास्ते में गांव ही कोई ना आया। चलते चलते जब एक गांव में पहुंचा, बहुत देर रात हो गई थी। सर्दी के दिन होने की वजह से लोग अपने अपने घरों में अपने अपने दरवाजे बंद करके सोए हुए थे। अब ये साधु देखता है कि रात काटनी है, बर्फ़ जैसी सर्दी पड़ रही है, कोई ठिकाना मिले, कोई घर मिले, वहाँ मैं आराम कर लूँ। तो गली गली गुजरते गुजरते के कोई व्यक्ति मिले तो किसी को कहूँ मुझे रात के लिए ठिकाना दे दो। चलते चलते एक व्यक्ति मिला, वो रात का 1 बज गया था। साधु कहता है, भले ऐ पुरुष, मुझे रात के लिए अपने घर ठिकाना दे दो, सर्दी बहुत है, मैं साधु हूँ, सुबह होते ही अपने सफ़र को आगे निकल जाऊँगा। उसने बड़ी विनम्रता से कहा, बाबा जी आओ हमारे घर विश्राम कर लो, ये पास ही मेरा घर है। अभी 2 कदम चला था वो व्यक्ति, रुक गया और रुक कर कहने लगा, बाबा जी मैं एक बात बतला दूं, मैं हूँ चोर, मैं चोरी करने चला था, आप मेरे घर रुकना पसंद करेंगे? ये ना हो कि आपको सुबह पता चले मैं चोर हूँ और तुम सोचो कि मैं तो संत था और चोर के घर ठिकाना कर लिया। मैं भी बतला देता हूँ सत सत, मैं चोर हूँ, आप मेरे घर रुकना पसंद करोगे? ये कहकर ही उस व्यक्ति ने एक और बड़ी बात कह दी, देखो जी आप हो संत, तो आपका काम है दूसरों को उपदेश देना। ये मत सोचो भी मैं संत हूँ और इस चोर को उपदेश दूंगा भी तू चोरी छोड़ दे। मैं चोरी छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं हूँ पक्का चोर। क्या कहा? मैं हूँ पक्का चोर। आप सोच लो आप पक्के संत हैं कि नहीं। ये ना हो कि मेरे चोर के घर रहकर आप भी चोर बन जाओ। देखो ये तो इतना माल रात रात लेकर आया। मैं हूँ पक्का चोर, आप पक्के संत हैं कि नहीं, रहोगे मेरे घर? अब संत जी दुविधा में पड़ गए, ये क्या बात कह दी। अब चोर के घर नहीं रुकता हूँ, रात तो काटनी है ना, इसको शक पड़ेगा ये कच्चे संत थे। बोले नहीं नहीं मैं भी पक्का संत हूँ, मैं रुकूंगा तेरे घर। अब घर चला गया चोर, संत जी को साथ ले गया, बिस्तर बिछाया और कहा अंदर से कुंडी लगा लो, मैं माल लेकर आऊँगा, 2 घंटे 3 घंटे बाद दरवाज़ा खटखटाऊँगा, आप दरवाज़ा खोल देना। संत जी बोले ठीक है। अब अंदर से कुंडी लगा ली, चोर चला गया। 3 घंटे के बाद आया तो खाली हाथ था, दरवाज़ा खटखटाया, अंदर आया। संत जी पूछते हैं माल नहीं लेकर आया? बोले नहीं, जहाँ से चोरी करनी थी पहरा बहुत सख्त था, दाव नहीं लगा। बाबा जी क्या बात हो गई, आज दाव नहीं लगा? अगर रुको तो कल की रात पक्का माल लेकर ही आऊँगा, देखो तो सही थोड़ी देर में कितना सोना चांदी लेकर आता हूँ, आप प्लीज़ एक दिन और रुकिए मेरे घर। संत जी कहने लगे ठीक है, ये भी एक तमाशा देखते हैं। अब दूसरे दिन संत जी फिर रुक गए। अब वो फिर आधी रात को गया और बोला देखा बाबूजी
थोड़ी देर में कितना पैसा लेकर आता हूँ। अब 3 घंटे के बाद फिर आया, फिर खाली हाथ, पर चेहरे पर गिला शिकवा नहीं था। संत जी ने पूछा माल लेकर आया नहीं? बोले आज भी पहरा बहुत सख्त था। फिर क्या हुआ? कल को जाऊंगा, देखना कितना माल लेकर आता हूँ। वो संत जी को रोज यूं करते करते 8 दिन घर में रोका। 8 दिन घर में खाली आता रहा, पर चेहरे पे गिला शिकवा नहीं था। रोज जैसे हौसले से जाता था वैसे हौसले से ही वापस आता था। वो संत जी कहने लगे, वाह, मैंने तेरे से एक शिक्षा ले ली। तू चोरी करने जाता है, माल नहीं भी मिलता, तू अपना हौसला, अपना भाव वो गिरता नहीं। मैं भगवान के चरणों में इबादत करता हूँ, बंदगी करता हूँ, कभी बात भीतर से नहीं बनती। मैं गिला शिकवा करता हूँ कि भगवान नाम का रस नहीं आया, आज तो जुड़ नहीं सका। नहीं, आज चोर से शिक्षा ली कि भगवान के चरणों से जुड़कर अपना हौसला, विश्वास की डोरी को टूटने नहीं देना। जो डोरी टूट जाती है वो गुड्डी धरती पर गिर जाती है। जो विश्वास, श्रद्धा, आस्था भगवान से टूट जाती है, गुरु के चरणों से टूट जाती है, वो जीवन भी नीचे गिरने लगता है। इसलिए चिंता छाड़, अचिंत रहो। तो अचिंत रह। और ये बात ध्यान में रखना, बेफिक्र होकर सो जाना, बेफिक्र होकर जागना, पर एक फिक्र, एक चिंता कभी ना छोड़ना कि ये जीवन गुजर रहा है, मैंने क्या किया आज तक? मैंने अमृत वेला हाथ से गवा दिया, मैंने नित्यनेम अपना बीच में काट दिया, मेरा दसवंध, मेरी सेवा छूटने लगी। ये चिंता रखना मन में। तो गुरु जी कहते हैं तू फिक्र कर धर्म कमाने का, तू सोच कर अपने जीवन को प्रभु से जोड़ने का। तू दुनिया की चिंता ना कर, चिंता छाड़, अचिंत रहो। नानक लग पाई, उसके चरणों से इतना जुड़ जा, इतना जुड़ जा कि तेरे भीतर प्रभु के साथ इतना प्यार, इतना मिलाप, इतनी भावना तेरी दिन ब दिन इतनी बढ़ती जाए, जैसे एक फूल के पास एक भंवरा आता है। ध्यान रखना, वो भंवर फूल के पास आता है ना, उसकी खुशबू लेने के लिए आता है। फूल मिल जाए, उसमें भले बंद हो जाए, पर अपने फूल को, अपने इष्ट को वो कभी छोड़ता नहीं है। तो गुरु जी कहते हैं, ऐ भले जैसे ऐसी पवरा बास ले, तरवर फूले बन हरे, ऐ मन रूपी भवरे, तू ऐसी खुशबू ले, ऐसी खुशबू ले। तेरे पास गुरु के शब्द का फूल खिला है, तेरे पास वाहिगुरु वाहिगुरु है। एक बार प्यार से भी कर बोलो, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। जो बोल रहे हो ना, अपने कानों से सुनते जाना। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु
वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। मुसलमान अब्दुल्ला ये अकबर की फौज का जर्नैल था, कमांडर था। ब्यास नदी पार करनी थी। आज का बरसाती मौसम था, पानी बहुत तेज बहाव से चल रहा था। इतना तेज पानी देखकर घोड़ा रोक लिया, ये ना हो कि घोड़ा भी पानी में चला जाए और मेरी भी जान चली जाए। पानी थोड़ा कम हो तब मैं घोड़े को पानी में ठेल कर पार हो जाऊंगा। इतने में भाई तीर्था जी आए अपने गांव से। गुरु अमरदास जी के दर्शन दीदार गोविंदवाल साहब करने थे, वो भी घोड़े पर आए। बस वाहिगुरु 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 करते करते घोड़ा पानी में ठेल दिया, दूसरे किनारे एकदम निकल गए। वाहिगुरु वाहिगुरु करते गुरु के चरणों में गए, नमस्कार करी, सारा दिन सेवा में जुड़े रहे, सत्संग किया, गुरु के उपदेश को श्रवण किया और वापस अपने गांव को आना था। पानी अब भी उतना तेज चल रहा था, घोड़े पर वैसे ही वाहिगुरु वाहिगुरु करते करते घोड़े को पानी से निकालकर अब इधर आए तो भाई तीर्था जी ने देखा भी अब्दुल्ला जर्नैल अब भी वहीं खड़ा है। अब अब्दुल्ला जर्नैल पूछता है, भाई जी एक बात सुनो, कहाँ गए थे? बोले अपने गुरु के पास। बोले इतना तेज पानी, आपको जाते समय भी डर नहीं लगा और आपको और आपके घोड़े को भी कुछ नहीं हुआ, और वैसे इतने तेज पानी से आप वापस आ गए। ऐसी कौन ताकत, कौन शक्ति है आपके पास जो इतने तेज पानी से आप चले गए और वापस आ गए? तो भाई अब्दुल्ला जी को भाई तीर्था जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। बोले मेरी नज़र में पानी तो दिख ही नहीं रहा था, मेरी तो नज़र में गुरु थे। गुरु सागर में भी हैं, गुरु गागर में भी हैं, गुरु मेरे घोड़े और मेरे जीवन का सहारा हैं। मैं तो वाहिगुरु वाहिगुरु करते करते ध्यान में गुरु को रखा था। वो गुरु इस पानी से क्या, वो तो भाव सागर से पार कर देता है, मुझे ये पानी कहाँ डूबने वाला था। श्री अकाल। अब भाई अब्दुल्ला जी कहते हैं, ये शक्ति तुझे कहाँ से मिली? ये श्रद्धा, ये विश्वास की डोरी कहाँ से मिली? बोले मेरे गुरु अमरदास जी से। बोले भाई जी एक काम करोगे? बोले क्या? बोले मुझे भी वापस गुरु जी के पास ले चलो। ऐसे गुरु? अब भाई तीर्था जी कहने लगे, चल मैं भी वाहिगुरु वाहिगुरु बोलता बोलता घोड़े को आगे आगे ले जाऊंगा, तू भी वाहिगुरु वाहिगुरु बोलते बोलते मेरे पीछे पीछे घोड़े को ले आना। अब दोनों पार हो गए, गुरु अमरदास जी के चरणों में आए, आकर हाथ जोड़कर नमस्कार करी। इतना तेज पानी हो और आपके सेवक की इतनी श्रद्धा विश्वास के पानी से रत्ती भर भी डर भी ना लगे और पानी कुछ नुकसान भी ना कर सके। महाराज मुझे भी अपने चरणों का सेवक बना लो। इसने सारा जीवन गुरु अमरदास जी के चरणों में सेवक बनकर गुजारा। गुरु अमरदास जी जिनकी ये पौड़ी आपने सुनी है, तू रखवाला सदा सदा हों तुद ते आई, ये बात ध्यान में रखना। वो रखवाला है बशर्ते कि हम उसको त्याई। जिन्नी नाम ते आया की अवस्था में आए, हम सिमरन को अकेला जुबान से ना बोले बल्कि हृदय के आराधन में वाहिगुरु वाहिगुरु चला जाए। थोड़ी बात ध्यान में रखना, तिहाई के क्या अर्थ होते हैं? मान लो तुम अपने घर से कहीं दूर चले जाते हो, तुमको अपने बच्चों का ध्यान आता है कि नहीं आता? वो घर में है,
हमारा पति आने वाला है, हमारे बच्चे आने वाले हैं, ध्यान आता है हमारा वो घर है, घर जाना है। जैसे तुम ध्यान से अपने घर, अपने परिवार, अपने बच्चों की आराधना करते हो, ऐसे हृदय में वाहिगुरु का आराधन बन जाए। ओ वाहिगुरु जी मेरा जीवन है, वाहिगुरु तू मेरा जीवन, तू आधार, तुझ है पेख बिगसै को लार। ऐ मेरे मालिक तू मेरा जीवन है, तेरा ही मुझे आधार आश्रय है। एक बात ध्यान में रख लेना, भले उसको नारायण नारायण कहो, भले उसको नारायण नारायण, राम राम, गोविंद माधो, कुछ भी कहो, पर तुम्हारी आस्था में ये हो कि वो प्रभु एक है। ये बात ध्यान में रखना। ये ना समझना भी ये वाहिगुरु कहता है, ये सतनाम कहता है, ये राम कहता है, मैं नारायण कहता हूँ। नाम संबंधी भेद रखना एक दोष है, ध्यान में रखना। ये गलती ना करना। नहीं, तेरे नाम अनेका, रूप अनंता, कहन न जाही तेरे गुण केते, तेरे अनंत नाम है। मैं एक बात कहूँगा, तेरी मूरत एका, बहुत रूप, किस पूज चढ़ावो देओ धूप। हे मेरे प्रभु तेरी अनंत मूरत है पर तू एक है, तेरे अनंत नाम है पर तू एक है। पर जिस नाम को भी मैं आराधन सिमरन करता हूँ वो मेरा वही प्रभु मेरे जीवन का सहारा है। तू रखवाला सदा सदा, वो तुम्हारा सदा रखवाला है, रक्षक है। बाहर रखवाला खतरा हो ना जान को, तो रोज लोग रखवाला लेते हैं कि नहीं लेते? जिसको बॉडीगार्ड बोलते, क्या कहते? मुझे सिक्योरिटी दी जाए, मुझे खतरा है। ध्यान में रखना, अरे तुम्हारे शरीर का रखवाला पता नहीं वो होते होते भी दुश्मन नुकसान पहुँचाने की जिद में आ जाए तो पहले रखवाले को ही ख़त्म करते। होता है कि नहीं होता ऐसा? पहले बॉडीगार्ड को ही मारते। कई जगह ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? ध्यान में रख लेना। अरे वो रखवाला भले रक्षक बने भी, वो शरीर का रक्षक हो सकता है, पर जो वाहिगुरु हैं वो हमारी सुरत के रक्षक, वो हमारे मन के रक्षक, वो हमारे लोक के रक्षक, वो हमारे धन परिवार के रक्षक, वो कारोबार के रक्षक, वो मेरे परलोक में भी जीवात्मा के रक्षक हैं। तू रखवाला सदा सदा, वो सदा, वो हर समय हमारी रक्षा करने वाले हैं। सबसे बड़ा खतरा है हमारी सुरत अवगुणों में चली जाती है, हमारी सुरत का बहुत नुकसान होता है। ध्यान रखना जरा, नित्यनेम भी करते हैं, सुरत टूट जाती है, संगत में भी बैठते हैं, सुरत भाग दौड़ में चली जाती है। हम धर्म कमाते हैं, सुरत अधर्म कमाने लग जाती है। ये बहुत बड़ा खतरा है हमारे जीवन को। हे वाहिगुरु, हम आपसे प्यार करते हैं, श्रद्धा विश्वास रखते हैं, हमारे जीवन की डोर आप पकड़ लेना। हमारे जीवन की गुड्डी वो नीचे ना गिर जाए, हमारी सुरत अवगुण विकारों में ना चली जाए। ये तो कई बार ये कह सकते हैं कि सुबह सुबह नित्यनेम करके धर्म की खेती उगने लगी। ध्यान रखना, सुबह नित्यनेम किया, सिमरन किया, संगत में आए, बोलो धर्म की खेती उगेगी कि नहीं उगेगी? निकलने लगी। और साथ ही साथ उजाड़ा करने वाले जानवर खा गए, बोलो खेती कैसे बढ़ेगी, कैसे फल लगेगा? इसलिए गुरुजी ने कहा चोरी मृग अंगूरी खाए। ध्यान में रखना, पंक्ति आती है गुरबानी में, चोरी मृग अंगूरी खाए। अंगूरी के अर्थ है अभी उगने ही लगी थी, बड़ी बड़ी खेती हो जाए, जानवर खाएं, बोलो थोड़ा नुकसान होएगा, नीचे से फिर फुट आएगी। अभी उगने ही लगी थी
उगने लगी खेती को ही अगर मृग खा जाएं, बोलो रोज खेती बीजें, रोज उगने लगे, रोज ही मृग खा जाएं, बोलो जीवन में कुछ पल्ले पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। ये दशा हो गई कि नित्यनेम भी किया, सिमरन भी किया और बाद में सुरत अवगुण विकारों का शिकार भी बन गई। तो गुरुजी कहते हैं ऐसे तो हाथ में कुछ नहीं आएगा, गुरु के चरणों से जुड़कर समर्पित हो जाना और अरदास करना कि वाहिगुरु प्रभ पास जन की अरदास, तू सच्चा साईं तू रखवाला सदा सदा हो तुद ते आई। ऐ मेरे मालिक तू सदा रखवाला है, मेरी रक्षा भी करो, मेरे सुरत की रक्षा करो। ये सुरत बनी रहे, सुरत बची रहे, सुरत में शब्द बस जाए, सुरत में नाम बस जाए, सुरत में संगत का रस बस जाए। मालिक रहमत हो ताकि ये सुरत अकेली रहेगी, उड़ उड़ कर अवगुण विकारों और दुनिया में जाएगी। अगर सुरत में नाम बस जाएगा तो उड़ के करतार के घर जाएगी। ध्यान में रख लेना, सुरत में जो बसेगा, आपको पता है ना, कोई गंदा नक्शा दिमाग में बस जाए, बोलो कितना चितवन करने के लिए मन चला जाता है। अगर इसी दिमाग में सुरत में वाहिगुरु बस जाए तो ये सुरत उड़कर बोलो वाहिगुरु के घर जाएगी कि नहीं जाएगी। गुरु नानक पातशाह जी को भाई मर्दाना जी ने यही सवाल किया था, बाबा जी बड़ी देर से आपके साथ साथ रहता हूँ, बड़ी बार देखा है, आपने कभी नहीं कहा मर्दानिया मुझे प्यास लगी है कहीं से पानी पिलाओ। आपने कभी नहीं कहा मुझे भूख लगी है कहीं से रोटी का प्रबंध करो। आपने कभी नहीं कहा मुझे अपने परिवार की याद आती है हम अपने गांव को चले। मैं तो कहता रहता हूँ बाबा जी भूख लगी है, प्यास लगी है, हम तलवंडी चले, परिवार की याद आ रही। महाराज इतना अंतर क्यों? तो गुरुजी ने क्या कहा था, मर्दानिया तेरी सुरत खाली है, अकेली है, ये उड़ उड़ कर संसार की ओर जाती है। हमारी सुरत में शब्द है, ये उड़कर करतार की ओर जाती है। मर्दानिया जब तेरी सुरत में भी शब्द वस जाएगा, वाहिगुरु वस जाएगा, तेरी सुरत भी उड़कर दुनिया की ओर नहीं जाएगी, ये करतार की ओर जाएगी। मालिक रहमत करो, चिंता छाड़ अचिंत रहो, नानक लग पाई। चरणों से जुड़े रहना, संगत से जुड़े रहना। कैसे जुड़ना? सत संगत मिल रही है माधो जैसे मदप मखीरा। गुरुजी वाणी में क्या कहते हैं, जैसे शहद की मक्खी अपने छत्ते से जुड़ी रहती है कि नहीं जुड़ी रहती, ध्यान में रखना। और कमाल की बात ये है, शहद की मक्खी फूलों पर जाती है, गुलाब के फूल पर जाती है, गेंदे के फूल पर जाती है, सरसों के फूल पर जाती है, और जिस जिस फूल पर जाती है बोलो उससे मिठास निकाल कर लाती है कि नहीं लाती। शहद कितना मीठा होता है। अब मैं थोड़ी सी बात कहने लगा हूँ, जिस फूल पर मक्खी शहद निकाल कर लाती है उस फूल को तुम खाकर देखना, रत्ती मात्र भी बोलो मिठास आएगी भला। तुम सरसों का फूल खाकर देखना, तुम गुलाब का फूल खाकर देखना, वो तो बकबका कड़वा सा लगेगा। भाई कमाल की है तू शहद मक्खी, वो कड़वे फूलों से भी तू मिठास निकाल कर ले जाती है। ये है सुरत की सूक्ष्मता। सुरत कहीं भी जाए, सुरत संसार में भी जाए, वहाँ से भी करतार का रस निकाल कर ले आए। सुरत दुनिया में भी जाए, दुनिया में भी दुनिया का साईं निकाल कर ले आए। प्रभ पास जन की अरदास, तू क्या है? सच्चा साईं। बस उस सच्चे साईं से जुड़े रहना, संगत से जुड़े रहना। सत्संगत मिल रही है माधो, सत्संगत ना छोड़ना। देखो अब जहाँ आप बैठे बोलो, यहाँ वाहिगुरु वाहिगुरु के गुण सुने कि नहीं सुने? वाहिगुरु का सिमरन भी किया कि नहीं किया?
वाह इस समय हम वाहिगुरु से जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े हुए हैं। अरे जिस संगत में बैठने से ही कुछ देर के लिए वाहिगुरु से जुड़ जाते हैं, उसकी महिमा श्रवण करने लग जाते हैं, अगर रोज संगत से जुड़े रहें, एक दिन भीतर वाहिगुरु जी का इतना आनंद ते रस बन जाएगा कि जिंदगी हर समय चिंतन में चली जाएगी। चिंता छाड़ अचिंत रहो, नानक लग पाई। ये गुरु साहब बख्शिश करें, रहमत करें। भाई सिंह जी ने ये शब्द पढ़ा तो मेरे मन में भी भावना होती है कि मैं निजी तौर पर अपना कोई सब्जेक्ट ना सुनाकर, जो समय पर ही कोई मुझे शब्द मिल जाए उसी की विचार कर सकूं। गुरु साहब जी ने कृपा करी। भाई साहब जी ने जो शब्द पढ़ा था, प्रभु पास जन की अरदास। अब थोड़ी बात समझना भी, प्रभु पास कब जाते हैं। मैं एक बात कहूँगा, तुम कहीं भी हो तुम प्रभु के पास हो, क्योंकि वो तो व्यापक है, वो परिपूर्ण है। तुम्हारी चेतना में आ जाए कि वाहिगुरु जी मेरे साथ साथ हैं। बस कभी जरूरत कहीं भी पड़ जाए, उसी समय मूल मंत्र जपना, वाहिगुरु वाहिगुरु करना और भीतर से बेनती कर लेना, हे प्रभु मुझे ये मुश्किल है दूर कर दो, प्रभु मुझे ये चाहिए मेरी झोली में डाल दो। ये सत्य बात है कि वो प्रभु अपने सेवक की अरदास सुनकर उसकी कामना पूर्ण करने वाले भी हैं और चिंतन करवाकर सर्वदा काल चिंता से मुक्त करने वाले भी हैं। उनके चरणों में कोटान कोट नमस्कार करते हुए प्रभु के चरणों की ओट आसरा लेकर जीवन व्यतीत करने के लिए सर्वदा काल हम उन्हीं के चरणों से जुड़े रहें। गुरु ग्रंथ साहिब जी के, महाराज जी के पावन चरणों से जुड़कर आज की संगत में बैठकर जो हमने श्रवण किया, वो गुरु कृपा करे सर्वदा काल के लिए ये हमारा जीवन बन जाए जी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का और गुरु घर के समूह प्रबंध साहिबान जी का, प्रधान साहब जी का, सकत्तर साहब जी का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आई सारी संगत को जिन्होंने बड़ी एकाग्रता से श्रवण किया, सारी संगत को जी आना कहते हुए सब संगत का हार्दिक धन्यवाद। गुरु घर के भाई साहब जी, ग्रंथी साहिबान जी, तिनका भी तहे दिलों बहुत बहुत धन्यवाद, कोटान कोट धन्यवाद। अकाल पुरख वाहिगुरु साहब जी का दास की भूल चूक की क्षमा करते हुए आओ मिलकर सारे बड़े प्यार से फतेह बुलाएं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।